हेलो बच्चों। तो हमारा पहला चैप्टर हमने बड़े ही अच्छे से कंप्लीट करा। आई होप आपने उसको पढ़ा हो और आपको अब नंबर सिस्टम उतना टफ ना लगता हो। आज हम सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं और सेकंड चैप्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। अब ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स बच्चों के लिए तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है यार? नॉर्मल नंबर्स नहीं समझते, अब ये एक्स वाई और जेड के साथ में कैसे डील करें। तो अब मैं आपको जो ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, इसको हम जिस तरीके से पढ़ेंगे, एक्स वाई जेड आपके लिए उतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिफरेंसेस प्रॉपर वे में क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन मैथमेटिक्स में ये दो टर्म बड़ी इंटरचेंजेबली यूज की जाती है। बच्चे क्योंकि जो पढ़ते हुए आए हैं, बड़ी कॉमन से, नाम भी कॉमन है और यूज भी सिमिलर सिचुएशंस में ही होती है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। पर क्या ये एक्चुअली इतना कंफ्यूजिंग है? आई डोंट थिंक सो। सो एक्सप्रेशन इज व्हाट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम एक साथ में लिखते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इनके नाम में इनका अर्थ है, इनके नाम से आपको याद रखना है। एक्सप्रेशन यानी आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 क्या है? ये 2x प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहां पर वेरिएबल है हमारा x और कांस्टेंट्स हैं 2 and 3। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक्चुअली एक एक्सप्रेशन से ही बनती है, लेकिन अगर हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू किसी चीज के इक्वेट करते हैं तब हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। सो इक्वेशन इज व्हाट? एक्सप्रेशन विद एन इक्वलिटी साइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं 2x प्लस 3 इसको इक्वल टू 0 लिख दूं, नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स अ इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड के अंदर इक्वल आ रहा है, राइट? सो इक्वल से आपको याद रखना है जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन है दैट इज अ इक्वेशन, और अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है देन यू कैन इग्नोर इट आउट। वो फिर एक एक्सप्रेशन नहीं है, वो इक्वेशन नहीं है। अब ये तो बात हो गई कि भाई वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भाई ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अभी वेरिएबल और कांस्टेंट्स की कहानी तो सदियों पुरानी है और बड़े कंफ्यूजिंग है ये भी। क्या वेरिएबल, क्या कांस्टेंट्स, और जो चीज वेरिएबल है यानी कि x है, ये x कैसा नंबर है? हम तो 1 2 3 4 समझते हैं। x y z, व्हाट इज दिस? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कांस्टेंट्स आर व्हाट? कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है जो कि फिक्स्ड हो। सो कांस्टेंट्स आर सच टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। आप उनको कहीं भी ले जाओ, यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, 1 को आप 1 ही बोलोगे और 1 की जो क्वांटिटी है उसको भी आप 1 से ही सिग्निफाई करोगे, राइट? सो 1 इज व्हाट? 1 इज अ कांस्टेंट। देन व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज वर्ड, ये बना है वर्ड वेरी से, और वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है जो चीज बदल रही हो या बदल सकती हो। तो वेरिएबल्स में बेसिकली हम ऐसी एंटिटीज को इंक्लूड करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे कि ये x, आप देखोगे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 होती है, किसी में x की वैल्यू 2 होती है, किसी में x की वैल्यू 100 भी होती है। तो अगर ये x है, ये एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बार चेंज भी हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चंस में, एक ही क्वेश्चंस में अलग अलग जगह पे भी चेंज हो सकती है। तो ऐसी एंटिटीज को मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन और होता है, आप जब बुक का टेक्स्ट पढ़ोगे कभी कभार, जैसे कि मान लो कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है ax प्लस बी, इसमें आपको कहते हैं कि ये a और b तो कांस्टेंट्स हैं,
और ये जो x है दिस इज अ वेरिएबल। अब ये क्या बात हुई भला, वेरिएबल x है वो तो बात वहां तक तो समझ आती है, पर a और b ये कांस्टेंट्स है, जबकि a और b तो खुद भी कोई नंबर नहीं होते, और हम कह रहे हैं कि भाई जो आपके कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो एक्चुअली में ये a और b कभी कभार जब हमको कांस्टेंट्स को इनिशियली हमारी इक्वेशन के अंदर पुट नहीं करना होता है, हमें उसकी जगह कुछ रिप्रेजेंटेशन यूज करनी होती है, तब हम a और b उसको लिख देते हैं। बाकी a और b इनकी वैल्यू नहीं होने का, इनके कांस्टेंट ना होने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखो, आपको जो सिंपल फंडामेंटल रूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में जो चीज की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यूजर, यानी कि जो भी बंदा हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है वो हमको क्या इनपुट देता है, सो सच क्वांटिटीज आर व्हाट, दे आर वेरिएबल्स। और जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो फिक्स्ड है भाई, तो वो होगा कांस्टेंट। अब ये तो हो गई कहानी, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब इनकी कॉम्बिनेशन को हम कहते क्या है? सो पॉलिनोमियल्स के अंदर एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, या खाली एक कांस्टेंट, या खाली एक वेरिएबल, ये सारी इंडिविजुअल चीजें, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। तो एक इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस के साइन के और आगे पीछे जितने भी अलग अलग नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ होता है, हर एक कॉम्बिनेशन इज अ यूनिक टर्म। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स हैं, आपका जवाब क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वर यू एबल टू गैस? अगर आपका गैस है 3, देन यू आर राइट। एंड लेट मी टेल यू 3 कैसे। हमें सिंपली ये देखना है कि हमारे इस एक्सप्रेशन में टोटल कितने प्लस माइनस के साइन लग रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि टोटल 2 साइन है। तो लेट्स सपोज यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो हमारी जो 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म है 3x स्क्वायर, दूसरी टर्म है 4x, और तीसरी टर्म है 6। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वर्ड का पॉली जो वर्ड है पॉलिनोमियल में, उसका मतलब होता है मेनी, एंड नोमियल, नोमियल हम कहते हैं टर्म को। सो पॉलिनोमियल इज व्हाट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स। सो इसमें अगर हम बात करें, मान लो कि कितनी टर्म्स होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, इसके लिए कुछ नॉमेनक्लेचर्स यूज होते हैं पॉलिनोमियल्स में। जैसे कि अगर आपके पास में सिंगल टर्म है, वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखो इक्वालिटी की एक तरफ 2x, खाली एक ही टर्म है, सो दिस इज अ मोनोमियल। फिर अगर टर्म्स 2 हो तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है बाइनोमियल। फॉर एन एग्जाम्पल 2x प्लस 6, यहां पे अगर हम देखें तो टोटल 2 टर्म्स हैं, 2x और 6, तो इसलिए इसको कहा जाता है बाइनोमियल। लेट्स सपोज अगर 3 टर्म्स होंगी, ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहा जाता है ट्राइनोमियल्स, जैसे कि 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब यहां पे हमारे पास में टोटल 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हुआ? ये ट्राइनोमियल हुआ। और ऐसे करते करते गिनती होगा तो कोई अंत है नहीं। तो मोटा मोटा हम खाली ये 3 मेजर नाम है जो हमको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। इसके आगे जो कुछ भी आता है, मान लो कि किसी पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स होती हैं, 5 टर्म्स होती हैं, 100 टर्म्स होती हैं, ठीक है, सबको हम एक कॉमन नाम से पुकारेंगे जो होगा पॉलिनोमियल। सो आई होप यहां तक हम सेम पेज पे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की पॉलिनोमियल में, जिसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपके कई सारे क्वेश्चंस तो खाली सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम के अंदर आते हैं, ये पढ़ लो तो 2 नंबर तो कहीं नहीं गए एग्जाम में। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास में एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। हमें क्या करना है? हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो पता लगानी है।
जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास में दो जगहों पे वेरिएबल मेंशन्ड है, एक तो यहां और एक यहां। जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर कितनी दी हुई है 2, और दूसरे जो टर्म है उसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी है, ऊपर कुछ लगा नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं लगा हुआ होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। सो 2 और 1 में ज्यादा क्या है, ज्यादा है 2। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी इसकी डिग्री इज 2। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है 3xy स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2। हमसे पूछा भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। अब आपका आंसर क्या होगा? देखो, अगर आप यहां पे देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई सर पहली टर्म के अंदर तो जो पावर हाईएस्ट दी हुई है वो दी हुई है 2, दूसरी में कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मान लेते हैं, और तीसरी में भी 1 मान लेते हैं। यही 3 टर्म है जिनमें कोई वेरिएबल मेंशन्ड है, तो इस हिसाब से तो आंसर हुआ 2। बट नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम एक बात को इग्नोर कर गए। हमारी जो पहली टर्म है उसमें खाली y स्क्वायर नहीं है, उसमें xy का स्क्वायर है। तो अगर किसी स्पेसिफिक टर्म के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स मेंशन्ड हो तो हमें उनकी जो पावर्स है ना वो पावर्स ऐड करके देखनी पड़ती हैं कि टोटल उस टर्म की पावर कितनी है। इस पर्टिकुलर केस में x की पावर है 1, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम 1 मान सकते हैं, और y की पावर दी हुई है 2। सो टोटल xy स्क्वायर, इस पूरी टर्म की पावर कितनी हुई 2 plus 1 which is 3. So the degree of this entire polynomial is equal to 3. So these were some of the very basics of polynomials. आज के इस क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आने वाली कुछ क्लासेस में, उनको समझा और उनके बीच के डिफरेंसेस को क्लियर किए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।